बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो हनुमंत लाल की जय हो। ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। इस धराधाम पे सबसे चतुर मनुष्य कौन है? कौन कलयुग में सबसे चतुर मनुष्य है? तो बाबा जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि कठिन काल मल को धर्म ज्ञान जोग तप परिहरि सकल भरोस राम ही भजन चतुर नर। इस धराधाम पे वही चतुर नर हैं जो कठिन काल मल को, इस कठिन कलिकाल में, इस कठिन कलिकाल में पापों का खजाना है। कठिन कलिकाल है, पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न जोग है, न तप है। और इसी कलयुग में जो मनुष्य इस कलयुग में भगवान का नाम का सहारा लेते हैं वही इस धराधाम पे चतुर नर कहलाते हैं। परिहरि सकल भरोस, जो सारे भरोसों को त्याग करके श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वही धराधाम पे चतुर नर हैं। जैसे बाबा जी ने लिखा है। और अब राम जी की भक्ति है क्या? किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी राम जी भक्ति है क्या? क्यों हम इसको भजें? तो बाबा जी क्या लिखते हैं कि राम भगति चिंता मने सुंदर बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी है जिसके हृदय में अंदर बसती है, या हे गरुड़ जी है जिसके अंदर बसती है, क्या होता है? परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कचटई दिया घृत बाती। ये परम प्रकाशवान है। इसको प्रकाशवान होने के लिए किसी घी, तेल, बाती आदि किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं ही प्रकाशमान है। यह खुद ही एक प्रकाशमान है। इसको प्रकाश होने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका एक वजह से मनुष्य का स्वभाव होता है। आदि आदि को हर जीव जंतु का स्वभाव होता है, वैसे इसका भी स्वभाव है। वह परम प्रकाश है, खुद से ही प्रकाशवान है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ वात नहीं ताई बुझावा। इसके जिसके अंदर हृदय में बड़ी बस्ती है उसके अंदर मोह दरिद्र ये सब निकट नहीं आते। और जो लोभ जो बात है, लोभ रूपी बात मतलब हवा, लोभ रूपी हवा है वह इसको बुझा नहीं पाती।
उसके प्रकाश से अविद्या मिट जाती है। ये स्वयं प्रकाशमान है, इसके प्रकाश होने में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो महाराज जी, अगर हमारे हृदय में यह भक्ति बसती है, इससे हमको लाभ क्या है? तो बाबा जी लिखते हैं कि राम भगति माने और बस जाके दुख लावले सना सपने उता के। राम जी की भक्ति, उर मतलब हृदय, राम जी की भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, उसको सपने में लौले मतलब तनिक जरा, उसको सपने में थोड़ा सा भी दुख प्राप्त नहीं होता, जिस मनुष्य के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति विराजमान है। यद्यपि सोमन जडब प्रकट जगई, राम कृपा बिन नहीं को लाई। यद्यपि यह इस संसार में प्रकट है राम जी की भक्ति, लेकिन बिना राम जी की कृपा से कोई इसको पा नहीं सकता। तो महाराज ये मिले, अब फिर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज फिर ये मिलेगी कहाँ? अगर ये मिलती नहीं है तो फिर मिलती कहाँ है? तो क्या लिखते हैं बाबा जी? लिखते हैं कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाम। ये पावन पर्वत जो है, वेद पुराण जो है, वेद पावन पर्वत है। राम कथा जो है उसके अंदर एक सुंदर खान है, राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, लीलाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। और क्या लिखते हैं बाबा जी? मर्मी सज्जन सुमति कुतारी, ज्ञान विराग नयन उगारी। मर्मी सज्जन होते हैं, तो सज्जन पुरुष साधु संत वगैरह हैं, इनकी बुद्धि जो है सुंदर कुदार है। संत पुरुष मर्मी है और सुंदर बुद्धि उनके कुदार है। हे राम जी, ज्ञान और वैराग्य दो उनके नेत्र हैं। अब महाराज अब बाबा जी और लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जल्दी किसी को मिलती नहीं है। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज मिलेगी कैसे फिर? तो बाबा जी क्या लिखते हैं कि भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। भाव सहित, जो भाव सहित भक्ति सहित जो इस खान में भगवान की लीलाएं जो सुनते हैं, भाव सहित जो खोजे जो प्राणी, भाव सहित जो मनुष्य खोजता है मणि को, पाव भगत मन सब सुख खानी, वह सब सुखों की खान भक्त रूपी मणि को पा जाता है। बाबा जी लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु मेरे अंदर, मैं इतना चाहता हूँ, मेरे अंदर यह विश्वास है कि राम जी के अधिक, राम जी से बढ़कर राम जी के दास हैं। अब इसमें आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार नारद जी एक व्यक्ति के यहाँ घूमते घूमते गए। बड़े सज्जन पुरुष थे,
जिनके यहाँ नारद जी गए वो बड़े सज्जन पुरुष थे, उनको आए, खूब साधु संतों की सेवा करते थे, खूब उनकी सेवा की, सत्कार किया, भोजन का प्रबंध कराया, शुद्ध भोजन तैयार कराया, भोजन किए। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम मांग लो, आज तुम क्या चाहते हो, मैं दे दूं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मेरा हाथ देखिए और मुझको ये बताइए और मुझको संतान दीजिए महाराज, मेरे जीवन में संतान का सुख है कि नहीं है। महाराज मेरे घर अभी कोई मेरा संतान नहीं है, महाराज कृपा करके मुझे संतान दे दीजिए। जब उनके मस्तक में देखा तो उनके जीवन में 7 जन्म तक जो है संतान का सुख नहीं दिखा था। अब वह दुखी हो गए, कहा महाराज मैं भगवान विष्णु से पूछ लूं तब मैं आपको बताता हूँ। वो भगवान विष्णु के पास गए, उनसे कहा महाराज देखिए इनके अंदर संतान, इनके भाग्य में संतान का सुख है। भगवान ने भी कहा नहीं है नारद। ठीक है महाराज कोई बात नहीं। फिर एक दिन उसी व्यक्ति के यहाँ दूसरे साधु संत आए। वह जब आए तो व्यक्ति उनको देखा तो उनका आदर सत्कार किया, उनको नाश्ता पानी भगवान के नारद जी की तरह नाश्ता पानी भोजन इत्यादि कराया। उसके पश्चात वह साधु ने पूछा महाराज क्या चाहते हो, मांग लो। कहा महाराज मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तो वह साधु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमको संतान जल्द ही प्राप्त होगी। अब जब नारद जी फिर आए उनके यहाँ तो नारद जी के सेवा सत्कार किया। कहा महाराज कैसे हो, नारद जी ने पूछा तो व्यक्ति ने कहा महाराज सब कुशल मंगल है, आप बताइए। नारद जी और सज्जन पुरुष वार्तालाप करने लगे। तभी नारद जी को कर्ण पुटों में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा महाराज ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो सज्जन पुरुष ने कहा महाराज आपकी दया से मेरे यहाँ संतान हो गया। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखा था, तो उनको संतान कैसे प्राप्त हुआ। ना भगवान विष्णु के पास गए, पूछा महाराज ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ, जिनके भाग्य में तो लिखा ही नहीं था, तो महाराज ये कैसे। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आपके जाने के पश्चात फिर कुछ दिनों बाद एक साधु आए थे, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया कि दास उनको संतान की सुख प्राप्त होगा। इसी कारण इसके भाग्य में ना होते हुए भी मुझको यह देना पड़ा। तो भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त होते बोलो क्या रामचंद्र की जय। और इसमें बाबा जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु संत समीरा। राम जी समुद्र हैं तो संत जो है मेघ है, बादल है जिससे समुद्र भरता है। राम जी चंदन के वृक्ष हैं तो संत जो है वायु है जो उनकी सुगंध को दूर दूर तक ले जाए। अगर वायु ही ना रहे तो फिर यह चंदन का क्या महत्व भाई, क्या महत्व। और बाबा जी क्या लिखते हैं, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। सब साधनों का फल सुंदर हरि जी की भक्ति है, उससे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। और ऐसा विचार करके अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ भी
होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा विचार करके जो मनुष्य राम जी की भक्ति सत्संग करता है, संतों का संग करता है, राम जी की है करुण जी, उसके लिए राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि हर वजन हर कथा का आप आनंद ले सकें। जय श्री राधे।